इतने सारे एग्जाम्पल्स सुन के हम ये तो समझ गए कि डांस आपको फिजिकली फिट ज़रूर रख सकता है, पर क्या ये इमोशनली फिट रहने में भी मदद करता है? शिवानी, यू वोंट बिलीव, मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स देती हूँ। मेरी ही एक सीनियर सिटीज़न लेडी है, उनके हस्बैंड मतलब 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए। 1 साल पूरा वो डिप्रेशन में थी लेडी, क्योंकि उनकी 3 डॉटर्स थी, तीनों की शादी हो गई थी, तो उनको बहुत ही अकेला फील होता था घर पे। तो पूरा 1 साल वो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उन्होंने 2 चीज़ों का सहारा लिया, एक तो डांस और दूसरा मैराथन। ये दोनों चीज़ें उन्होंने अपनाई और आज वो इतनी खुश है, वो इतनी एक्टिव है अपनी लाइफ में। डांस में वो हमारे रियलिटी शोज़ में, हमारे क्लासेस में, हर जगह वो आती है, हर जगह वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी रही है। मतलब ऐसा नहीं है, वो जो उनका डिप्रेशन और ड्रॉबैक आ गया था अपने लाइफ में, वो डांस ने उनको वापस एक नई ज़िंदगी दी, एक नया बर्थ दिया। बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीज़न लेडीज़ हैं, आप जब भी उनको डांस करते हुए देखेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी लाइफ में ये अकेले हैं या इनकी लाइफ में कुछ चार्म नहीं है। वो इतना खुल के अपने सारे सॉन्ग्स, स्पेशली जो ओल्ड सॉन्ग्स रहते हैं ना हमारे, जैसे कि है शोला जो भड़के, वो सारे जो सॉन्ग्स रहते हैं, वो सारे भी वो एकदम खुल के डांस करते हैं। तो ये चीज़ उनकी बहुत ही, अब देखोगे तो आपको लगेगा कि भी नहीं कि इनके इमोशंस को लेके थोड़ा थोड़ा ये है, प्रॉब्लम है। वो डांस में ये सारे इमोशन, बोलते हैं ना कि आई डांस टू एक्सप्रेस। हम डांस करते हैं तो हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारा जो लव है, हमारे जो फीलिंग्स है, वो सारे हम एक्सप्रेस करते हैं। हम जब भी कपल्स को सिखाते हैं, सीनियर सिटीज़न कपल्स को, तो वैसे आप देखोगे तो वो जब ज़माना था सीनियर सिटीज़न का, तो काफ़ी लोग ऐसे शर्मीले थे, जैसे अभी हम कैसे हैं कि हम एक्सप्रेस जल्दी करते हैं, लव हो या इमोशन हो, केयर हो। तभी वो ज़माने में लोग करते नहीं थे। बट जब आप उनको डांस करते हुए देखेंगे ना एज अ कपल, तो वो चीज़ वो डांस में एक्सप्रेस करते, अपना लव, अपना केयर, अपना पैम्पर। तो वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती है जब वो लोग डांस करते हैं। दैट साउंड्स सो कूल। मतलब डांस कभी भी पुराना नहीं होने वाला है और हमारे सीनियर सिटीजन्स भी कभी पुराने नहीं होने वाले हैं। उनमें यही एनर्जी, ये उल्लास ज़िंदगी भर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, डांस के थ्रू हमारे सीनियर सिटीजन्स और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं? एक्सप्लोर करने का तो ज़माना है। इनफैक्ट सीनियर सिटीज़न का ऐसा है कि वो लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस में आते हैं, सीखते हैं, घर चले जाते हैं। उनका ऐसा है कि सारे प्लेटफॉर्म्स, मतलब हमारे जो स्टेज शोज़ रहते हैं, हमारे जो कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, डांस कॉम्पिटिशन्स, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया बल्कि उन्होंने जीता भी है। यू वोंट बिलीव, बहुत सारे अवार्ड्स हैं उनके पास ये कॉम्पिटिशन्स, डांस कॉम्पिटिशन्स जीतने के। और ऐसा नहीं है कि वो एक ही स्टाइल करते हैं, मतलब रेट्रो ही करेंगे। सीनियर सिटीज़न है तो जनरली हम सोचते हैं कि वो सिर्फ रेट्रो करेंगे डांस या ओल्ड ज़माने के सॉन्ग्स पे ही डांस करेंगे। नहीं, वो लोग ट्रिब्यूट टू श्रीदेवी, ट्रिब्यूट टू माधुरी, अभी के जो पेपी सॉन्ग्स हैं, इनफैक्ट वो लोग गोविंदा के सॉन्ग्स पे भी डांस करते हैं। यू वोंट बिलीव, उन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारे रियलिटी शोज़ में AR रहमान जी और बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ उन्होंने डांस किया है। और ऐसा नहीं है कि उनको कोई ट्रेनिंग लेने का आलस है या उनको नहीं चाहिए कि एक दिन में किया और हम सीनियर सिटीज़न है तो हम एक दिन में करके कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं है उनका। वो एकदम डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, थोड़े टाइम डांस करेंगे, थोड़े टाइम बैठेंगे, आराम करेंगे, वापस डांस करेंगे, पर पूरा टाइम प्रैक्टिस लेंगे, अच्छे से करेंगे और फिर परफॉर्म करते हैं। तो उनका मतलब एक्सपोजर तो कोई लिमिट ही नहीं है, हम देते हैं और वो करते जाते हैं। सो वो बोलते हैं कि हम डांस करते करते अगर मर भी गए तो हमको गम नहीं है, ऐसा है उनका। तो मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप सीनियर सिटीज़न अगर हो तो आप क्लासेस में जाओ, सीखो, ट्रेनिंग लो और घर आके इट्स डन। नहीं, आप प्लीज़ अपने टीचर्स को या अपने एकेडमी में जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग लेते हो, आप प्लीज़ जहाँ जहाँ आपको एक्सपोजर मिलता है, जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म मिलता है, और बल्कि मैं तो कहती हूँ प्लेटफॉर्म बड़े हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इवन छोटे छोटे जो फैमिली फंक्शंस रहते हैं, आजकल मैरिज फंक्शंस रहते हैं, संगीत फंक्शन, तो वहाँ पे भी सीनियर सिटीज़न परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको डांस करना है तो आपको बिल्कुल फिट रहना पड़ेगा।
तो आप हमारे सीनियर सिटीजन्स को फिट रहने के लिए, ताकि वो डांस कर पाए, क्या सजेस्ट करेंगे? कि हमारे सीनियर सिटीजन हम दोनों से भी फिट है डाइट को लेके। हम तो अभी खैर सारा मिलावट वाला खाते हैं, बट उन्होंने हेल्दी फूड खाया है, एकदम घी ताकत वाला खाया है खाना, और तभी एकदम प्योर खाना मिलता था। तो उनका तो फिटनेस हमसे ज़्यादा है, तभी तो ये एज में वो हमारे जैसा डांस कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको डाइट टिप्स देने की हमको ज़रूरत नहीं है, शायद वो हमें देते हैं एज अ टीचर कि आप ये खाओ वो खाओ, बट वो तो ऑलरेडी बहुत फिट है डाइट को लेके। और उनका सिंपल, बोलते हैं ना, सिंपल खाना इज़ बेस्ट, तो उनका यही फंडा चलते आ रहा है, और ये फंडे से उनका हेल्थ एकदम फिट है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो हमसे भी कई ज़्यादा गुना फिट हैं। डांस की एज अ हॉबी बात की जाए तो वो लोग डेफिनेटली उसे परस्यू कर सकते हैं, बट क्या आप हमारे सीनियर सिटीजन्स इसे एज अ प्रोफेशन भी परस्यू कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे जो सीनियर सिटीज़न है, जो हमारे पास इतने बरसों से सीख रहे हैं, उनका ऐसा है कि अभी उनको इतने सारे डांस फॉर्म्स आ गए, इतने सारे स्टाइल्स आ गए कि वो अपने जो दूसरे सीनियर सिटीज़न हैं जो ऑलरेडी डांस नहीं करें, उनको वो मोटिवेट करते कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास सीखो, और उसमें से वो प्रोफेशन अपना, भले उम्र तो है नहीं प्रोफेशन बनाने की, तो वो ये उम्र में अपना प्रोफेशन लेके जाने का जो विचार है वो ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो उनको मोटिवेट भी करते हैं कि आप आओ हमारे पास डांस सीखो, हमारे पास ये स्टाइल सीखो, वो स्टाइल सीखो, क्योंकि अभी उनको क्या है कि वो प्रोफेशन हो गए है हमारे पास सीख के। तो ऑफ कोर्स दे कैन मेक अ प्रोफेशन। ऐसा है ही नहीं कि सिर्फ हॉबी के लिए डांस सीखा और हो गया। कोई संगीत, कोरियोग्राफी, ये सब रहता है, तो कभी कभी वो खुद से कोरियोग्राफ भी कर सकते हैं। खुद से कोरियोग्राफ करके वो अपने फैमिली वाले को भी सिखाते हैं। तो वैसे करके अभी तो ऐसा हो गया है कि सोशल मीडिया तो वीडियोज़ अपलोड कर देते हैं अपना खुद का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ हॉबी, या इनफैक्ट मैं बोलूँ कि ऐसा कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। उसको प्रोफेशन भी बना सकते हैं, उसको फिटनेस में भी लेके जा सकते हैं, उसको हॉबी की तरह भी, स्ट्रेस बस्टर तरह भी, किसी भी तरह आप डांस को लेके जा सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आप डांस में बिल्कुल न्यू कमर हैं, मेरे जैसे हैं, जिसे डांस का डी भी नहीं आता है, तो हम डांस की शुरुआत कैसे और कहाँ से कर सकते हैं? क्या क्या चाहिए होगा हमें डांस सीखने के लिए? जी, सीनियर सिटीज़न को मैं ऑफ कोर्स ये कहना चाहूँगी कि पहले तो उनके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए डांस को लेके। इच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डांस फोर्सफुली नहीं होता है। एक इच्छा है, दूसरा स्फूर्ति, मतलब वो जोश होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर जोश है तो इधर जोश है, ऐसा है। तीसरा है डेडिकेशन, मतलब एक बार अगर हमने सीखना चालू किया डांस, तो वो डेडिकेशन होना चाहिए टुवर्ड्स डांस कि मुझे ये सीखना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, मुझे डांस सीखना है, वो होना चाहिए अंदर। तो ये 3 चीज़ें तो है इम्पॉर्टेंट। दूसरा, उनका अगर वो डांस सीखने आ रहे हैं तो उनके एज में ऐसा है कि आपके एज में आपको कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंफर्टेबल ड्रेसिंग है डांस के लिए, जो भी है, चाहे वो सलवार हो, चाहे वो टी शर्ट हो, कुछ भी जो भी कंफर्टेबल है वो पहन के वो आ सकते हैं, क्योंकि उनको हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट ही क्रिएट करते हैं जब डांस सिखाते हैं कि वो एक अपने कंफर्ट जोन में डांस कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग कुछ ऐसा देंगे जो उनके आउट ऑफ द लीग है, तो उनको वो कंफर्ट लेवल मिलता है, तो they can be comfortable because they should feel like homely environment when they are learning in a class। तो पहले तो उनको कोई अच्छा ऐसा डांस ट्रेनर सिलेक्ट करना चाहिए जो उनको ये दे, कंफर्ट दे, उनको ये जुनून दे कि आप कर सकते हो, इंस्पायर करे, क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एज में। जब ये एज को हम सिखाते हैं तो क्या होता है कि 1-2 स्टेप करने के बाद कभी कभी सीनियर सिटीज़न ऐसे सोचने लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा, या मुझे पैर में कुछ हो जाएगा, या मुझे हाथ में कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ उनके दिमाग में इधर साइकोलॉजी है, तो वो चेंज करने के लिए उनको थोड़ा इंस्पायर करना पड़ा, मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप करो, मैं आपके साथ हूँ। ये जो साथ वाला थिंग है वो अगर उनको मिल जाए तो वो कर लेंगे, बाकी उनको और कुछ लाने की, करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
एक बार सीखना चालू करे फिर लिमिट नहीं है, क्योंकि सिंस वी आर इंडियन तो हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, इतने सारे स्टेट्स के फोक डांसेस है, तो उसमें राजस्थानी है, गुजराती है, भांगड़ा है, बहुत सारे। तो सीनियर सिटीज़न को क्या है कि हम जब भी प्रॉप्स देते हैं, जैसे थाली के साथ डांस करना है, जैसे मंजीरा के साथ डांस करना है, जैसे घुंघरू पहन के कभी कथक सिखाना है उनको, तो ये सारे चीज़ वो एंजॉय करते हैं। कभी छाता के साथ भी होता है, डेकोरेटिव छाता के साथ रहता है डांस, वो भी रहता है। डांडिया के साथ डांडिया रास कर सकते हैं। तो ये जब ये उनको मिलता है तो वो डांस में एक तड़का लग जाता है। बस इन चीज़ों की ज़रूरत है उनको, बस एक ये डिसाइड करना है कि मुझे अभी डांस सीखना है, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और डॉक्टर तो है ही साथ में, डॉक्टर कभी मना नहीं करेगा कि आप डांस मत करो, अनलेस एंड अनटिल उनको ऐसा ट्रेनर मिले जो उनको अपने कंफर्ट लेवल में सिखाए और उनको अपना समझ के सिखाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। डांस सीखने की बात की जाए तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अकेले सीखने जाएं या फिर पूरे ग्रुप के साथ डांस सीखने जाएं? ग्रुप में जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऐसा है कि अकेले जा सकते हैं, अकेले भी फ़न है, लेकिन अगर हम हमारे फ्रेंड्स को लेके जाते हैं साथ में, तो हम हमारे या कोई फैमिली में या हमारे पार्टनर को लेके जाते हैं, तो वो एक बनता है ना कि फ्रेंड्स के साथ डांस सीखना। जैसे आप और मैं भी अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं पे गए और डांस कर रहे तो एक मज़ा अलग है। तो अगर वो फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो वो ज़्यादा फन है। जी जी जी, एक अलग बॉन्ड रहता है, एक अलग बॉन्ड रहता है, एक अलग फील रहता है, एनर्जी रहती हाँ, है। एक अलग एनर्जी बूस्टअप होती है फ्रेंड्स के साथ। एक दूसरे को देख के भी कभी कभी इंस्पिरेशन आ जाता है। अगर आप कर रहे हो और मैं नहीं कर पा रही हूँ तो ऐसा हो जाता है कि मैं भी करूँ, चलो, ऐसे हो जाता है। पर अगर बात की जाए हमारे सीनियर सिटीजन किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते हैं डांस सीखने के लिए, तो कोई ऑप्शन अवेलेबल है उनके लिए? ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो ऐसा है कि घर बैठे बैठे आप यूट्यूब चालू कर दो या टीवी चालू कर दो और ऑनलाइन बहुत सारे एक्शंस, डांस के एक्शन सिखाते हैं, बेसिक एक्शन सिखाते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भी सीख सकते हैं घर बैठे बैठे। आजकल तो सभी कुछ सीख सकते हैं ऑनलाइन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ट्रेनिंग सेंटर में जाओ, बट ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बट हाँ, ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो वो एक एनवायरनमेंट बनता है, पर अगर कोई कारणवश कोई मजबूरी है तो आप घर बैठे भी सीख सकते हो, देयर इज़ नो इशू।